डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो ऑफ मिशन 90% क्लास 10। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स डिटेल में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्या क्या है इस चैप्टर में देख लो यार। सबसे पहले तो हम एसिड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हमने लिखी हुई हैं, एसिड की ही एग्जांपल्स हैं ये सारी, ठीक है। एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड। अब इनके हम सोर्सेज पता करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए एसिड का टेस्ट कैसा होता है। भाई एसिड का टेस्ट होता है सोर, और सोर का मतलब क्या होता है? सोर का मतलब होता है खट्टा टेस्ट। अब खट्टा और कड़वा दोनों अलग चीज़ें हैं, पहले ही बता दूं, क्योंकि सोर और बिटर, ठीक है। बिटर का मतलब होता है कड़वा और सोर का खट्टा, ठीक है। तो सोर और बिटर में उतना ही फर्क है जितना एसिड और बेसिस में, ठीक है। अब एसिड का सोर टेस्ट है तो बेसिस का बिटर टेस्ट है, आगे पता चलेगा। लेकिन हाँ, जितना सोच रहे हो सही सोच रहे हो अभी तक, तो ठीक है। तो ठीक है, बेसिस का भी आपको पता चल गया वैसे, ठीक है। एसिड का टेस्ट सोर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एसिटिक एसिड, अब ये हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें मिलेगा विनेगर से। अब ये हमें कैसे पता चला? सिरके से हमें एसिटिक एसिड मिल गया। अब ये पता कैसे चला? आपको इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये आपको सिर्फ याद करना है। ये यार देखो, याद करने वाला चैप्टर है, लेकिन मज़े से करेंगे, आग लगा देंगे, ठीक है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड का आपने नाम बहुत सुना होगा। ये लेमन में पाया जाता है, नींबू, ठीक है। ये लेमन में हमें मिलता है साइट्रिक एसिड। ये बात मैं ये आपको मान के चल रहा हूँ, ये आपको पता है साइट्रिक एसिड का। एसिटिक एसिड सिरका, विनेगर, ठीक है, उसमें मिलता है आपको, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। टार्टरिक एसिड, अब टार्टरिक एसिड देखो यार, विटामिन सी होता है ग्रेप्स में, आपको ये भी पता होगा। नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर लो यार। मैंने भी अभी गूगल पे सर्च किया, ग्रेप्स में विटामिन सी होता है, मुझे तो पता नहीं था। वैसे मुझे लगता था कि लेमन, ऑरेंज वगैरह में विटामिन सी होता है, ठीक है। तो चलो बताता हूँ। टार्टरिक एसिड में ग्रेप्स, और इसमें कौन सा एसिड होता है ग्रेप्स में? टार्टरिक एसिड, टाइटैनिक ग्रेप्स, ठीक है। बस याद हो गया आपको, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाइयों। तो एब्सकॉर्बिक एसिड यार, एब्सकॉर्बिक एसिड को यार, इसका सोर्स लिखने से पहले मैं आपको ये बता दूं, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एब्सकॉर्बिक एसिड। किसका? विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अब ये हमें ऑरेंज से मिलता है। विटामिन सी के कौन कौन से सोर्स होते हैं? संतरा, ऑरेंज, ठीक है। कलर वाला नहीं है ये, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 कलर यूज़ किया, ऑरेंज कलर यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऑरेंज तो हमें खाने वाला देखना है, ठीक है। उसके बाद लैक्टिक एसिड, यार लैक्टिक एसिड आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मिल्क में मिलता है हमें, ठीक है। ये कुछ है नहीं थी, मुझे नहीं लगता ये समझाने वाली बात है, ठीक है। लैक्टिक एसिड आपको याद हो गया। एस्कॉर्बिक विटामिन सी को कहते हैं, ऑरेंज है, ठीक है। टार्टरिक वगैरह आपको पता चल गया, ये ग्रेप्स में होता है टार्टरिक एसिड। और साइट्रिक आपको पता था पहले से ही, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और एसिटिक एसिड तो विनेगर में है ही, ठीक है। तो 3 मिनट में आपने अभी क्या किया? 1 2 3 4 5, 3 मिनट में 5 चीज़ें बस। ये टेस्ट भी तो किया था कैसा होता है ये। और एक और बात यार, पीएच लेवल का तो बता लो। कभी भी अगर सोर टेस्ट है ना अगर किस चीज़ का, तो पीएच लेवल उसका 7 से कम होगा। आपको पीएच वैल्यू नहीं पता क्या होती हैं, तो ये देख लो, 0 से 14 तक होती हैं, बीच में आता है 7। यहाँ तक होता है सारा एसिड का सिस्टम, 0 से 7 तक। 7 से 14 तक होता है बेस का, और ये 7 होता है वाटर का, न्यूट्रल वाला सिस्टम है ये, ठीक है। और ये आपको पता चल गया यार पीएच का भी। तो देख लो अब जल्दी से, मैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, क्यूनिक, ये इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ पे लिख लो। क्यों? आगे बताऊंगा, ठीक है। मैलिक एसिड हमारा होता है, ये होता है एप्पल में, एप्पल के अंदर माल होता है बस। मालिक एसिड, मैलिक एसिड एप्पल में, ठीक है। माली सेब तोड़ रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड ना आम एसिड तो है नहीं, ये फॉर्म हो रहा है, देखो फॉर्म बन रहा है। ये कहाँ से बन रहा है? चींटी के काटने से, एंट स्टिंग, ठीक है। यहाँ से आपको ये पता चल गया। अब क्यूनिक क्या है? क्यूनिक एसिड, ठीक है, ये कॉफ़ी में मिलता है। अब ये मैं जानबूझकर गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मत सोचना, आपको याद रहे इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। क्यूनिक एसिड हमारा जो होता है ये कॉफ़ी में होता है। अब देखो, क्यूनिक एसिड कॉफ़ी में कैफीन होता है, आपको पता ही है, ये उसी से बना हुआ है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, मार्क किया हुआ है स्पेशल, लेकिन उससे पहले यूजेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये आपको सोर्स का पता चला इन चीज़ों से आपको सोर्स का पता चल चुका है। और अब आपको यूजेस का पता करवा देंगे हम। देखो यार, बोरिक एसिड का आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो क्या दिक्कत है, अब लिख लो, ठीक है। साथ साथ में नोट्स बनाते जाओगे तो बेस्ट है यार। अगर नहीं बना सक रहे हो नोट, अगर वीडियो को सिर्फ देख लोगे यार ना 2 बार, तो भी बहुत होगा। नोट्स आप ले भी सकते हो, ठीक है। ऐड हमने चलाई हुई है अपनी खुद की है,
देख ही सकते हो, ठीक है। तो बोरिक एसिड हमें आई वॉश, आंखें साफ करते हैं, आंखों में धूल झोंकना वाला मुहावरा नहीं है ये। आंखों में धूल जब साइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, असली में हो जाता है, ठीक है, आंख में, तो हम बोरिक एसिड से हम उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद सिट्रिक एसिड, यार देखो सिट्रिक एसिड हम पढ़ चुके हैं, ये हमें लेमन में मिलता है। अब उसका यूज़ किसके लिए करेंगे फिर? फूड, लेमन, ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स। ये अब राइटिंग को क्या हो गया यार, आप सोच रहे होगे यहाँ पे तो इतनी अच्छी राइटिंग लिखी हुई है, यहाँ पर इतनी गंदी चल रही है। तो यार ये सेटअप का फ़र्क होता है, ठीक है। अब मैं इनको जिस हिसाब से लिखता हूँ वो अलग चीज़ है। अब ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, साथ साथ में बोलना ही पड़ता है, इसलिए थोड़ी राइटिंग का फ़र्क पड़ जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत होगी अब ऑक्सैलिक एसिड को। अब क्यों होगी? ऑक्सैलिक एसिड लिखते जाना साथ में, क्यों? क्योंकि जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, इंक के स्टेन, इनको रिमूव कर रहे हैं यार, इसको ख़त्म करो, क्योंकि ये इंक स्टेन रिमूवर, इंक स्टेन रिमूवर नहीं नहीं नहीं, ये कपड़ों वाली इंक स्टेन की बात कर रहे हैं, कपड़ों वाली स्टेन, ठीक है। टाइड की देखी होगी ना, तो टाइड में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं उस चेक करना, ऑक्सैलिक एसिड भी लिखा होगा उसमें पीछे, ठीक है। तो उसके बाद टार्टरिक एसिड, ये रहा हमारा टार्टरिक एसिड। अब इसका यार देखो, बेकिंग पाउडर का आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर मैं कहाँ पे लिखूँ इसको? रेड पेन ले लेते हैं थोड़ा सा ब्लू वाले शेड में, ठीक है। टार्टरिक एसिड, यहाँ पर आपको इसका मैं यूज़ बता रहा हूँ, ठीक है, ये यूज़ बता रहा हूँ यहाँ पर भी इसको। देखो यार, जो ग्रेप्स होते हैं हमारे ये वगैरह, ये इसमें बेकिंग पाउडर में, ग्रेप्स मत लिखना यहाँ पे, ये तो इसके सोर्स है, लेकिन टार्टरिक एसिड मेनली बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, ठीक है, इसका ये यूज़ होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। और कार्बोनिक एसिड, यार देखो, कोको कोला का नाम सुना है आपने? कोको कोला सुना होगा, कोको कोला, कोक कहते होगे जिसको आप। तो यार उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2, ये आपको पता है। कार्बोनिक एसिड भी बस वही चीज़ है, देखो फ्लेवर ड्रिंक्स, ठीक है, क्या होता है वो? फ्लेवर ड्रिंक ही तो हैं सभी, तो यही है फ्लेवर्ड ड्रिंक्स, यही चीज़ है हमारी कार्बोनिक एसिड भी। उसके बाद एक एसिटिक एसिड, ये रहा, सबसे पहले पढ़ा था, विनेगर से मिलता है हमें, ठीक है। अब इसके यूज़ क्या है भाई, हम क्यों इसको लें? एसिटिक एसिड क्यों खरीद भी सकते हैं, क्यों? ये टेबल विनेगर, विनेगर सिरका, घर वाला सिरका, ठीक है, उसमें ये यूज़ होता है एसिटिक एसिड। उसके बाद हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं, आपने पढ़ा होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये केमिस्ट्री में आगे जाके, ये तो चैप्टर 3 है ना, 3rd चैप्टर है ये। उसके बाद आगे जाके है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में आपके पास HCl हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास H2SO4 है एक, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है ये, और फिर HNO3 भी है, नाइट्रिक एसिड। अब ये भी तो एसिड्स हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी एसिड है, तो इनका भी यूज़ होगा कहीं ना कहीं। देखो यार, क्लीनिंग ऑफ मेटल्स, ये आपने पढ़ा होगा, क्लीनिंग ऑफ मेटल्स। तो देखो यार, मेटल्स को साफ करने में, चमकाने में HCl का यूज़ होता है, एसिड का यूज़ होता है। अगर हाथ पे लग जाए तो जलता है? नहीं जलता, क्यों? क्योंकि वो डाइल्यूट फॉर्म होती है, आगे जाके क्लासिफिकेशन में सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, बस अभी के लिए इतना याद कर लो, HCl क्लीनिंग ऑफ मेटल्स में यूज़ होता है बस, ठीक है। फिर H2SO4 आ गया, ये फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक, सल्फर, ठीक है, फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है हमारा। और लास्ट में हमारा जो नाइट्रिक एसिड है, ये सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक, एक्सप्लोजिव्स में, बम धमाके करने में ये HNO3 ही यूज़ होता है। उसके बाद जो ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ये क्या है इंपॉर्टेंट? और ये पीछे ये क्या है? ये दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, ये आगे दिखाई दूंगा सारा पेज यार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। अब इस इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट का मतलब बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं ताकि ये इसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो इम्पोर्टेंट, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ लिखवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए यार, बस तब तक ये याद रख लो कि यूनिक एसिड कॉफ़ी में होता है बस, ठीक है, एसिड होता है कॉफ़ी में भी। तो देखो यार, एसिड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो देखो यार एसिड का ही लिखेंगे। तो चलो एक छोटी सी डेफिनेशन नहीं, आओ डेफिनेशन भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह लिख के मान के चलना इसको, ठीक है। तो लिखो यार, अब मेरे साथ साथ लिखो अब तुम भी, क्योंकि तब से बैठे सुन ही रहे हो। एसिड क्या होते हैं? कंपाउंड्स विच कंटेन। अब कौन से कंपाउंड क्या कंटेन है यार, समझ में अभी के लिए तो आपको कुछ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि 3 ही वर्ड लिखे हैं यार, अभी तो समझ आएगा भी क्या, ठीक है। अभी मुझे नहीं समझ आ रही है 3 वर्ड लिख के क्या लिखा है, लेकिन अब जैसी डेफिनेशन पूरी कर लेते हैं हम, फिर आपको ये सारा पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो यार,
कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम। यार मैं यहाँ पर H एटम लिख रहा हूँ, इसका मतलब हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो देखो यार, कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम एंड व्हेन डिजॉल्व। यार देखो, कोई भी एक कंपाउंड है जिसमें एक या एक से ज़्यादा H हो, जैसे कि यहाँ पर ये देखो एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी एक है, ठीक है, ये देख रहे हो ना आप। तो यही बात हो रही है यहाँ पर। और जब इन कंपाउंड्स को पानी में हम डिसॉल्व कर देते हैं, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस। अब ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या प्रोड्यूस करते हैं, इसको मैं अलग पेन से लिखूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, H3O पॉजिटिव, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन कहते हैं हम इसको वैसे, H3O पॉजिटिव। अगर पिछली वीडियोस देखी हुई हैं पहले 2 चैप्टर्स की तो आपको पता चल गया होगा यार ये, ठीक है। द ओनली, अब ये क्या लिख दी यार, ये एड ऑन है, एक एड ऑन, ठीक है। अब ये यही चीज़ें नंबर बढ़ाते हैं पॉजिटिवली। ये पॉजिटिवली का सिंबल है, आपको पूरा लिखना है पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। अब देखो, कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन हो, अगर उसमें पानी डालें H3O पॉजिटिव बन जाता है एज अ ओनली पॉजिटिव। सिर्फ एक ही पॉजिटिव आयन बनेगा, वो होगा H3O पॉजिटिव। अब देखो, आयन नहीं, आयन से लिखा है क्योंकि बाकी जो होंगे वो भी H3O पॉजिटिव से ही बनेंगे। अब ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यार, डेफिनेशन किसको समझ में आती है, किसी को नहीं आती। एग्जाम्पल से, क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90+ वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10 ने लॉन्च किया है एक स्पेशल, सिर्फ ICSE क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे। ज़्यादा बेहतर में समझ में आएगा हमें एग्जाम्पल से। ये देख लो यार, वीडियो थोड़ी रुक गई थी तो सॉरी उसके लिए। अब ये मैं लिख चुका हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से पढ़ा देता हूँ हमने क्या लिखा है। तो देखो यार, HCl और H2SO4 HNO3 ये कॉमन एग्जाम्पल है, सभी जगह ज़रूरत पड़ेगी इनकी, ठीक है। तो देखो यार, इनको क्या किया, पानी के साथ रिएक्ट किया हमने, ठीक है। यही तो लिखा है डेफिनेशन में, देखो ध्यान से, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, इनको सबको पानी के साथ रिएक्ट किया, हमें क्या मिला, H3O पॉजिटिव आयन सभी तरफ मिला है हमें। यार चेंज कर लेते हैं पेन, स्केच के साथ लिखेंगे अब, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ठीक है, हमने क्या किया, एसिड लिया, उसको पानी के साथ रिएक्ट किया, डिसॉल्व किया पानी में, हमें H3O पॉजिटिव आयन और साथ में एक छोटे मोटे प्रोडक्ट मिल गए हैं। इनको प्रोडक्ट को करो साइड में, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन हम 3 तरह की पढ़ने वाले हैं। ये देखो 1 2 3 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 बार लिखा हुआ है तो मतलब 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो यार कैसे पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, एसिड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो सबसे पहला पार्ट होगा, उसका नाम होगा हमारा, क्या रखें उसका नाम, ऑर्गेनिक रख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है शायद, है ना। ऑफ कोर्स है यार, तो ठीक है, ऑर्गेनिक हो गया। और दूसरा हमारा हो गया इनऑर्गेनिक, सिंपल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो बस, अब ब्लू पेन ले लेते हैं अपना जल्दी से चेंज करके, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो देखो यार, ऑर्गेनिक हो गया, ये हमें मिलता है प्लांट से, ये आपको पता होगा, प्लांट से हमें ऑर्गेनिक। और ये किससे मिलेगा, अगर वो प्लांट से तो ये मिनरल से मिलेगा हमें। कौन कौन एनिमल सोच रहा था यार, कमेंट करके बताना। मिनरल से मिलते हैं हमें इनका ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक एसिड है और ये ऑर्गेनिक एसिड है हमारा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए बस। अगर आपको इतना पता है तो आप यार जीनियस हो यार, ठीक है। अब देखो, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक चीज़ के इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो यार, प्लांट्स के कौन से होते हैं हमारे, ऑक्सैलिक हो गया, ठीक है। और एक और लिख लेते हैं एसिटिक वाला, ठीक है, एसिटिक एसिड। ये दोनों होते हैं हमारे ऑर्गेनिक। अब इधर मिनरल्स की एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो यार कौन सी थी वो 3 कॉमन एग्जाम्पल्स, HCl, H2SO4 और एक और थी HNO3। अब इन तीनों एग्जाम्पल को हमने लिख लिया है और ये तीनों एग्जाम्पल है हमारी इनऑर्गेनिक एसिड की। तो अब देखो क्या देखेंगे, अब हम देखो यार, एसिडिक एसिड आपको पता है क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास एक है CH3COOH, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें कार्बन होता है साथ में यार, ठीक है, कंटेन्स कार्बन अलॉन्ग विद हाइड्रोजन एटम। और इनमें क्या है, HCl, H2SO4, इसमें कहीं भी C दिख रहा है आपको, कार्बन का C नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ पर लिखो नो कार्बन। ये एक डिफरेंस है क्लासिफिकेशन का, आपको पता होना चाहिए।
समझ लो, बस वीडियो देख रहे हो ना, समझ में सारा आएगा आपको, ठीक है। आप कर सकते हो, बेस्ट हो, ठीक है। तो देखो यार, अब एसिड है तो इतना एसिड कर रहे हैं, इतने तगड़े एसिड का नाम लिख दिया तो ये भी तो पता होना चाहिए कैसे एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई, इतने ताकतवर हैं ये HCl H2SO4 HNO3, तो ये क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या हो गए, डिफरेंस है ऑफकोर्स, तो ये हो गया हमारा वीक एसिड्स, ठीक है। तो ये हमारे वीक एसिड हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं तो इनमें अकेले आयंस होंगे, ठीक है, क्योंकि ये देखो HCl है, इसमें H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है हमारा, ये तो सिंपल है, ठीक है। लेकिन उधर वीक एसिड हैं तो मतलब उनमें कोई इम्प्योरिटी भी होगी, लेकिन है वो एसिड ही, इसलिए उसमें आयन तो होंगे ही, और साथ में इम्प्योरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की। और ये ब्यूटीफुल राइटिंग लिख रहा हूँ मैं, बहुत ब्यूटीफुल, ठीक है। तो देखो यार, अब आपको 2 टर्म्स लिखवाऊंगा मैं, टर्म मतलब डेफिनेशन टाइप नहीं लिखवाऊंगा, नहीं, डेफिनेशन से आप क्या करोगे यार, बोर हो जाओगे लिख के, इसलिए 2 टर्म्स का नाम, उसमें है क्या, एक वर्ड लिखवाऊंगा, बस एक वर्ड लिखवाऊंगा दोनों का, और आपका काम हो जाएगा। तो देखो यार, कहाँ लिखें, यहीं लिखेंगे। ऑक्सी एसिड्स कौन से होते हैं, जिसमें हमारा ऑक्सीजन, ये है मेन वर्ड, बस ऑक्सीजन हो तो वो ऑक्सी एसिड्स होंगे, जिन एसिड्स के अंदर ऑक्सीजन होता है। अब किन के अंदर होता है यार, देखो H2SO4 लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 है O, ठीक है, 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है ना, तो वो एक ऑक्सी एसिड है। HCl है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये कौन सा है, हाइड्रा एसिड। बस ये 2 चीज़ें थी, आपको याद होनी चाहिए। तो इसके साथ आपकी एक क्लासिफिकेशन थी, वो कंप्लीट होगी। ये क्लासिफिकेशन ये अलग से नोट की तरह लिखवाया आपको, ये आपको पता होना चाहिए, ये अलग से नोट की तरह लिखवाया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवाऊंगा जो लिखवाऊंगा, ठीक है। और अब दूसरी क्लासिफिकेशन देखो यार, बहुत आसान होने वाली है, बहुत ज़्यादा आसान होगी यार। कुछ 2 तरह के एसिड होते हैं। सबसे पहले हम अपनी ब्यूटीफुल जीनियस डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, यहाँ बना देते हैं, वन एंड ओनली ब्यूटीफुल जीनियस डायग्राम, ये रही हमारी। अब मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस किस में, कंसनट्रेटेड एसिड में कंसनट्रेटेड एसिड है, और दूसरी तरफ हमारे पास है डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड होता है और एक होता है हमारा डाइल्यूट एसिड्स। अब ये होते क्या हैं भाई, होते क्या हैं, तो भाइयों देखो, अब ये होते क्या हैं, 2 तरह के स्केच हैं हमारे पास, रेड एक ब्लू है हमारे पास, ठीक है, आपके सामने पड़े हैं जो है। ये जो ब्लू स्केच है ये पानी है, ये मान के चलो, मान लो इसमें इतना पानी है, हमारे बीकर में ये सारा पानी है, ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा सा हमने एसिड डाल दिया, कुछ इस तरह से, रेड कलर का एसिड है ये, ठीक है, ये 3 ड्रॉप्स, मतलब थोड़ा ही है, ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो क्या है, इसमें पानी ज़्यादा है। अब इसमें क्या लिखेंगे हम इसको, कि अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ लिख लेते हैं पहले तो दोनों में, अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, मोर है, इज़ मोर। अगर पानी ज़्यादा है, अमाउंट इज़ मोर ऑफ वाटर, तो वो है हमारा डाइल्यूट एसिड है हमारा। ये देखो पानी ज़्यादा है यार इसमें, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हमारा एसिड ज़्यादा हो, वाह क्या डायग्राम बन रही है, आप तो मजाक कर रहा हूँ यार, यू नो व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। तो देखो यार, एसिड ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ वाटर क्या है हमारी, लेस हो गई, तो वो कंसनट्रेटेड है, कंसनट्रेट है, एसिड का ज़्यादा दबदबा है यहाँ पर, ठीक है, कंसनट्रेटेड है हमारा एसिड। अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो गई, कम है, अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस, तो वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा होगा कंसनट्रेटेड एसिड। आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा छोटा सा। अब देखो यार, यहाँ भी एक बॉक्स बनवाया था ना, तो यहाँ भी एक छोटा सा बॉक्स बनवा देता हूँ, बस इतना सा बॉक्स लो यार, बंद भी कर दिया बॉक्स, अब मतलब इतना ही होगा अब जो होगा, ठीक है। क्या होगा, डेफिनेशन लगाओ भाई, डेफिनेशन नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, हेडिंग लगाओ, एक छोटी सी हेडिंग, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। अब ये इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं, बस ये मान के चलो। क्यों, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या करती है, पहली चीज़ जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपको सिर्फ समझ लेनी है, वो ये है कि इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा ये, जी हाँ, ये करेगा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पर। अब ये क्या बला गई इतनी बड़ी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अब ये तो कुछ बड़ा सा वर्ड है, इसका मतलब नहीं पता चल रहा। आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आयन अलग होंगे, टूटेंगे, यहाँ पर हिंदी में लिख लेते हैं टूटेगा। जिसको हिंदी आती है वेल एंड गुड, कहीं यहाँ पर हमारे साउथ के अगर वो हैं व्यूअर्स हैं तो उनमें से कुछ को नहीं आती होगी, तो इसका मतलब आयनाइजेशन मतलब टूटेगा है।
समझ तो रही होगी, अगर जिसको हिंदी समझ रहे हो तो ये पता चल जाएगा आपको, ठीक है, कॉमन सेंस। तो देखो सबसे पहले रेड स्केच से लिख लेता हूँ यार, इंपॉर्टेंट है ना, अल्फा से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। बस अगर आपको ये चीज़ पता है, आपको सब पता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा अल्फा 30% से ज़्यादा है तो हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है। यही है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, यही है आपका सब कुछ। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर ये चीज़ याद है तो ये क्लासिफिकेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है। बस ये कहूँगा मैं तो, ये क्लासिफिकेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है, अगर आपको ये समझ में आ गया बस। अब देखो यार, इतनी सी जगह में ये क्लासिफिकेशन करनी है, कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले यहाँ पर लिखो मोनोबेसिक एसिड्स। अब यार बेसिक है, एसिड भी है, ठीक है। बेसिसिटी के रिलेशन में हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो मोनोबेसिक हो गया, एक होता है हमारा डाई बेसिक, एक और होता है, बताओ क्या होता है यार। एक क्या सीधी लाइन बजी है, देखो बहुत सीधी लाइन बज रही है। दो, क्या बात है यार। और एक आखिरी क्या है हमारी, ट्राई बेसिक, ठीक है, ट्राई बेसिक एसिड। ब्यूटीफुल और सीधी, ये इतनी सीधी नहीं है, ये सबसे सीधी लाइन बजी है हमारी, ठीक है। ये वीडियो की सबसे सीधी लाइन है ये वाली, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझना, रेड पेन ले लेते हैं। मान लो आपके पास एक H3O पॉजिटिव आयन है पर मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए एक ही H3O पॉजिटिव आयन है तो वो मोनोबेसिक होगा। अगर दो है H3O पॉजिटिव आयन्स पर मॉलिक्यूल, यहाँ पर लिखना जरूरी है क्योंकि इसके बिना आपको नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो 2 हाइड्रोनियम आयन है आपके पास तो वो डायबेसिक होगा। और अगर 3 हो गए ट्राइबेसिक, 3, ठीक है। बस आगे कुछ बोलने की जरूरत है, अगर खुद लिख ही लोगे वैसे तो। चलो एक बार बोल लेते हैं, 3 हाइड्रोनियम आयन्स पर मॉलिक्यूल, तो आपका ये क्या हो गया, ट्राइबेसिक। जी हाँ, ट्राइबेसिक हो गया। अब ये क्लासिफिकेशन तो आपकी कंप्लीट भी हो गई, ठीक है, ट्राइबेसिक के साथ ही ये कंप्लीट। अब आपको बस एक छोटी सी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, प्रिपरेशन, फिजिकल, केमिकल, ये ब्ला ब्ला ब्ला, इतना हम नहीं खींचने वाले इसको। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे में लिखेंगे। अब देखो कैसे, ये ले लो, प्रिपरेशन कर रहे हैं एसिड की। यहाँ पर एक प्रिपरेशन होगी हमारी, ठीक है, यहाँ पर दूसरी होगी, तीसरी भी होगी और चौथी भी होगी। यार इतनी एरोज लगा दी, बिल्कुल लगाएंगे क्योंकि आसान भी है यार, शांति से कह रहा हूँ, बहुत आसान होंगी। कैसे होंगी अब देखो, पहली जो प्रिपरेशन करेंगे उसका हम नाम रख लेते हैं पहले तो, ठीक है। उसका नाम होगा बायोसिंथेसिस। पता ही होगा ये क्या होती है, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अब देख लेते हैं क्या होती है, ठीक है। दिक्कत नहीं लेनी क्योंकि अब ये जितना इस समय आपको आता है उतना मुझे भी आता है, लेकिन ये वीडियो खत्म होगी मुझे ये चैप्टर सारा आ जाएगा। आपको आएगा कि नहीं कमेंट में बताना, आई होप क्या आ जाएगा, ठीक है। सिंथेसिस करके हम कैसे बनाएंगे, मान लो यार 2 हमारे पास अलग अलग हैं, H2 है, Cl2 है। यार सांस चढ़ गया वैसे, ठीक है, बहुत जोश के साथ बोलेंगे, नहीं चढ़ा हमें सांस, सही है हम, ठीक है। बाय सिंथेसिस H2 + Cl2, ये क्या बनाएगा हमारा 2HCl। क्या बन गया 2HCl। सिंथेसाइज नहीं हो रही है, दोनों मिलके एक बना रहे हैं, ये से को कहते हैं सिंथेसिस। अब दूसरा होगा बाय एक्शन ऑफ H2O। अब ये एक्शन होगा, अब ये ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, सब कुछ होगा क्योंकि पानी का एक्शन होगा, H2O का एक्शन। अब कैसे होगा, अब मान लो आपके पास एक SO3 है, ये बेचारा ड्रामा है ये, ठीक है। अब इसके साथ हो गया एक्शन हो गया पानी का, H2O का, इसने बना दिया एसिड, ठीक है। पूरी फिल्म बन गई एक्शन के साथ। एक्शन इज द मेन एलिमेंट, ठीक है। बाय एक्शन ऑफ वाटर, किसके ऊपर, SO3 के ऊपर एसिड बना दिया हमारा। अब हो गया बाय ऑक्सीडेशन। अब जैसा इसका नाम है हाई-फाई ऑक्सीडेशन, ऐसी इसकी हाई-फाई इक्वेशन होने वाली है क्योंकि ये थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो ध्यान से समझना। सल्फर लिया, उसको हमने एसिड के साथ डाल दिया, ठीक है। तो हमें क्या मिला, हमें एक और एसिड मिलेगा H2SO4, जो हमारा डिजायर्ड एसिड था वो। साथ में थोड़ा सा एक्शन होगा, यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा एक्शन हुआ यहाँ पर, और उसके बाद 6NO2, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी इक्वेशन है लेकिन समझनी आसान भी होगी, क्यों मैं बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्शन हो रहा है यहाँ पे, बस ये याद रख लो यार, इतना कुछ है ही नहीं इसमें। बाय डिस्प्लेसमेंट आखिरी। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ रहे हो ना, इधर की चीज़ें उधर होंगी आदि, उधर की इधर होंगी। अब कैसे होंगी देख लो। सॉल्ट लिया, अब ये एसिड में सॉल्ट आ गया यार, क्या मतलब इसका बताता हूँ यार, सब आसान होगा। क्यों, लो यार एसिड भी डाल दो यार, मान लिया आपकी बात, एसिड है तो एसिड की भी डाल दिया इसमें। तो हमें क्या मिला, एक मिला हमें NaHSO4। अब ये क्या भला है, एसिड नहीं है यार, हमें एसिड चाहिए, ये रहा HCl,
बात ख़त्म। हमें अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एसिड देख रहे हैं। यहाँ पर हमारा एसिड बन चुका है, यहाँ पर बना है हमारा एसिड, यहाँ पर थोड़ा एक्शन हुआ है और यहाँ पर एसिड है, ये रहा एसिड। छोड़ो इनको, ये शोर के लिए सॉरी, यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है घर पे, रेनोवेशन, छोड़ो उसको, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एसिड आपको पता चल गया है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसे लिखवा दूंगा, ऐसे। अब कैसे लिखवाऊंगा देखो, पहली बात तो सोर टेस्ट। सोर टेस्ट, सोर मतलब क्या होता है, खट्टा, कड़वा नहीं होता, याद रखना, ठीक है। और कड़वे में और खट्टे में उतना ही फ़र्क है जितना एसिड और बेस में होते हैं, बस समझ लो, ये याद रखना, ठीक है। दूसरी बात ये, सॉलिड बच्चों हमेशा सॉलिड और लिक्विड में होते हैं। गलत बोल दिया क्या? एसिड होते हैं जो हमारे, वो हमेशा सॉलिड और लिक्विड में होते हैं, और साथ में हार्मफुल फॉर स्किन भी होते हैं। हार्मफुल फॉर स्किन, पहले तो यार हमने फर्स्ट पेज में डिस्कस किया था कि हार्मफुल नहीं होते, वो डाइल्यूट वाले नहीं होते हैं ना, कम होते हैं, लेकिन वो भी होते हैं, कम होते हैं, बहुत बहुत कम, इतने से इतने ये होते हैं वो। अगर कंसनट्रेटेड इतने होते हैं तो वो इतने होते हैं। लेकिन छोड़ो इसको, गंदी डायग्राम, हम ब्यूटीफुल डायग्राम बनाएंगे बाद में, ठीक है। लिटमस पेपर नाम की चीज़ होती है यार एक, जिसको पता है वो ठीक है, वरना एक पेपर होता है, अगर उसको एसिड में डालेंगे तो वो रेड हो जाता है, अगर बेस में डालते हैं वो ब्लू हो जाता है। तो अब ये एसिड किया तो ये क्या करेगा, लिटमस पेपर को रेड कर देता है हमारा, ठीक है। और एक साथ में ना एक फिनॉल, एक और पेपर होता है यार, फिनोल्फथैलीन पेपर, इसको ये कलरलेस कर देता है हमारा। जो एसिड होता है ना वो कलरलेस कर देता है। अब यार देखो, इतनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, कितनी हो गई, 1 हो गई, 2 3, ये होती है ब्यूटीफुल डायग्राम जो बन रही है, ठीक है, 4 और ये 5, दिस इज़ ब्यूटीफुल डायग्राम, ठीक है। अब आखिरी में केमिकल प्रॉपर्टीज़ रह गई हमारी, फिर एसिड छोटा सा पढ़ लेंगे टॉपिक। 15 के आप देख लो यार, 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं, चलो इसको 5 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं हम इसको। अगर आपने वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है फिर तो यार क्या ही कर सकते हैं, महान हो आप, क्योंकि इसलिए मैं तेज़ बोल रहा हूँ यार, तेज़ मत करना वीडियो की स्पीड, समझ में नहीं आएगा वरना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पहली है हमारी सबसे कॉमन, सब जगह आप एसिड वाली प्रॉपर्टी में डाल सकते हो, बेस में डाल सकते हो। देखो यार, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस थोड़ा सा एक्शन, ठीक है, एक्शन मिलता है हमें, थोड़ा सा वाटर मिलता है हमारा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है हमारी, ये आपको पता है, ठीक है। ये एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी दोनों में आप डाल सकते हो इसको। अब नेक्स्ट होगा थोड़ा लिबरेशन। अब लिबरेशन मतलब लिबरेट्स। अब देखो यार, एसिड है ना जो हमारा, रिएक्शन करके वो CO2 बनाता है, कब, ऑन रिएक्शन विद, अब किसके साथ रिएक्ट करें कि CO2 बना दे हमारा, बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करो एसिड को, CO2 बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसी के साथ कुछ चीज़ें लिख लेते हैं यार, लिबरेट्स तो ठीक है, अब इसने क्या किया, लिबरेट कर दिया SO2, किसके साथ रिएक्शन किया होगा, SO2 बन रहा है किसी एसिड का, तो हमने किया है वो बायसल्फाइट, ITES, ठीक है, बायसल्फाइट्स। और यार थोड़ा चेंज करते हैं, कॉमन हो रहा है, ठीक है, और सल्फाइट्स, ठीक है, सल्फाइट और बायसल्फाइट दोनों के साथ अगर रिएक्ट करोगे एसिड को तो हमें क्या मिलेगा, SO2। अब हमें यार एक H2S नाम की चीज़ है, प्रजाति मिलती है हमें, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो अब ये किससे मिलेगा, सल्फाइड, हाँ पता चल गया ना, सल्फाइडस, DES, ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़। इसमें T है, इसमें D है, बस, और कोई फर्क नहीं है इतना, ठीक है। सल्फाइड्स देख लेना ध्यान से। अब देखो आप, बस प्रॉपर्टी ये लास्ट है, ये क्या देख लेते हैं अब क्या है ये, ठीक है। इसको भी काटो, यहाँ पे लिखो डू नॉट। अब ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये है डू नॉट रिएक्ट विद क्लोराइड्स। हमारा जो एसिड होता है बच्चों, वो क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, बस ये सिंपल सी एक प्रॉपर्टी थी। लेकिन बट क्या, बट देखो, बट क्या, बट कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है ना जो, ये बहुत शरारती बच्चा है। ये क्या करता है, ये जो हमारा कंसनट्रेटेड H2SO4 है, ये रिएक्ट कर जाता है टू लिबरेट, क्या लिबरेट करने के लिए, ये क्या बनाता है, ये टू लिबरेट HCl। और इसी HCl को बनाने के लिए ये गद्दारी कर जाता है बाकी एसिड के साथ, और
के साथ ये रिएक्ट कर जाता है। अब डाइल्यूट एसिड का रह गया यार, कंसनट्रेटेड की बात होगी, डाइल्यूट बेचारा अकेला रह गया, अब उसको भी ले ही लेते हैं। ठीक है, डाइल्यूट एसिड होते हैं ना जो, क्या है यार, इसको धक्के से लिख लिया हमने, नो रिएक्शन विद नाइट्रेट्स। ठीक है, नाइट्रेट्स के साथ कौन से एसिड नहीं रिएक्ट करते, डाइल्यूट नहीं करते, ये याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, एग्जाम में डायरेक्ट आएंगी। ठीक है, अगर पढ़ रहे हो मज़ा आ जाएगा। अब यार देखो देखो देखो, जब लास्ट टॉपिक एसिड रेन हमारा, फिर एसिड कंप्लीट हो जाएंगे अब। ठीक है, एसिड कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो यार, एसिड रेन क्या है हमारा, 2SO2 + O2, ये रिएक्शन हुई, साथ में थोड़ा सा एक्शन। ठीक है, ड्रामा है, थ्रिल है, तो एक्शन तो जरूरी है ना हमारा, H2O। ठीक है, अब उसके साथ उसने क्या किया, एक एसिड बना लिया H2SO4। अब यही सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हो गया किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर गया, पानी पानी बरसात। ठीक है, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगा दी, एसिड रेन थी। ठीक है, इसलिए आग लगा दी। अब देखो यार, CaSO4 और साथ में थोड़ा एक्शन हुआ और CO2 भी रिलीज हुई। ये थी हमारी एसिड रेन की इक्वेशंस। ठीक है, इसी के साथ आपका जो ये है ना एसिड का, तो वो हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद हम बेस का पढ़ेंगे। एक ये छोटी सी ऐड देख लो। क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90+ वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10 ने लॉन्च किया है एक स्पेशल, सिर्फ ICSE क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे